हेलो दोस्तों। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो आइए आज उसी बारे में कुछ बात की जाए। तो आज की वीडियो है उन 3 किताबों के बारे में जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन जिंदगी बदलने के पहले उन किताबों का जिक्र किया जाए जो जिंदगी बनाती है। मेरा बचपन भी ज्यादातर बच्चों की तरह कॉमिक्स पढ़कर बीता, और कॉमिक्स से हमें सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन एक वक्त के बाद आपको जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ और चाहिए होता है। तो सॉरी, दिल पे पत्थर रखकर आज मैं ये वीडियो फैंटम, राजन इकबाल और चाचा चौधरी के लिए नहीं बना रहा। सेशन 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 अजीब लग रहा है ना? क्या आपसे भी कभी ऐसी गलती हुई है? मुझसे तो हर दिन होती थी, और ये गलती सुधरी कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक किताब से। तो आज की जो मैं पहली बुक लेकर के आपके बीच आ रहा हूं वो है नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। 20 साल की उम्र थी मेरी जब मेरा सामना इस किताब से हुआ। मेरा एक फ्रेंड आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था और वो मेरे लिए इस किताब को लेकर आया। किताब के शुरू के पेज में ही, एकदम पहले पेज में ही लिखा हुआ था, डोंट रीड दिस बुक, डोंट रीड दिस बुक, वर्क विद इट, राइट इन इट, टॉक अबाउट इट, टॉक बैक टू इट। कहीं ना कहीं ये बड़ा इंस्पिरेशन थॉट था जो बात कर रहा था एक ऐसा दोस्त बनकर के जो कह रहा था कि मेरे साथ चलो। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। शुरू के 15 दिन में ही इतना इंक्यूजिटिवनेस हुआ इस बुक में जैसे ही मैं अंदर गया कि मैं पढ़ता चला गया, और 15 डेज में मैंने एक रफ बुक कंप्लीट की। 22 चैप्टर हैं इस बुक में जो कवर करते हैं बहुत वाइड रेंज को, मेडिकल साइंस से लेकर के डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप से होते हुए जीवन के कई पहलुओं को छूती है ये किताब। आप सब जानते हैं कि बहुत जरूरी है आपके पास शब्दों का भंडार होना, सही प्रोनाउंसिएशन होना, यानी कि सही उच्चारण होना। एक्चुअली दुनिया को बेहतर तरीके से जानने के लिए और समझने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा वर्ड पावर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड पावर उतना ही ज्यादा आसानी से चीजों को आप कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता ला पाएंगे। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस किताब में वो है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होती है ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कहां हुई है। जब आप शब्दों की उत्पत्ति सीख जाते हैं तो आपके पास असीमित भंडार होता है शब्दों का, और फिर आप, नेचुरल सी बात है, जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। मेरी इंग्लिश को मजबूत किया इस किताब ने, मेरी वोकैब को मजबूत किया इस किताब ने, और इसी किताब ने मुझे एमबीए का रास्ता दिखाया। इसी किताब ने मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड भेजा, और वापस एक बार जब मैं 6 साल बाद लौट करके वापस टीचिंग प्रोफेशन में उतरा तो फिर मुझे इस किताब ने सपोर्ट किया। एक लंबे समय तक मैं इस किताब के सपोर्ट से, जो आपका ज्ञानवाणी है आकाशवाणी के चैनल, उससे मैंने वोकेबलरी पढ़ाई, ग्रामर पढ़ाई, और आज वापस मैं एक बार फिर से इस किताब को आप सबके बीच लेकर के इसलिए आया हूं ताकि आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अपनी इंग्लिश को मजबूत करें। 2015 के आसपास की बात रही थी। करियर एस्टैब्लिश हो चुका था एज ए टीचर। फिर एक बार वापस रीइन्वेंट करने की इच्छा हो रही थी, कुछ नया करने की इच्छा हो रही थी, और तभी एक मौका आया। वीआईटी यूनिवर्सिटी ने मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इनवाइट किया इंजीनियर्स से बात करने के लिए, या बडिंग इंजीनियर से बात करने के लिए। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था ये मेरे प्रोफेशन से, मेरा बैकग्राउंड से, मेरी एकेडमिक्स से, और उस जनरेशन से बात करना जिसको फ्यूचर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज्वाइन करना थे। मैंने चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट किया, मैंने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया, और फिर एक्सप्लोर किया कि मुझे इस चैलेंज के लिए अपने आप को ग्रूम करने के लिए क्या करना होगा। और तब मेरे सामने जो दूसरी किताब आती है वो किताब आती है रिबूटिंग इंडिया, जिसे लिखा है नंदन नीलकेनी और विराज शाह ने। रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस, कितनी बड़ी बात है, रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशन, यानी कि भारत का जो 1 बिलियन प्लस लोग हैं, उनका जो एस्पिरेशन है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो चाहत है, उनको जो पाने की भूख है, उसको रियलाइज हम कैसे करेंगे, वो बात की गई है।
नेचुरल सी बात है, नंदन नीलकेनी एक बहुत ही इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस किताब को विराज शाह के साथ में लिखा है और बहुत सारी माइक्रो चीजें इसमें की हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि कैसे जेन जी के साथ में एक तारतम्य, एक कॉम्पैटिबिलिटी बिठा करके अपनी बात रख सकूं। तो मैं अभी चलूंगा इसमें क्या बात की गई है। जो कोर सबसे पहले इसमें बात की गई है वो बात की गई है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, या जिसको हम बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश, कि ह्यूमन जो हमारा जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन पावर में जो यूथ पावर है जो लगभग 64% है, उसके वर्क से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कंट्री को मॉनेटरी बेनिफिट दे सके। ये पूरी किताब जो है वो 14 चैप्टर्स में बांटी गई है और बहुत सारे आयाम्स को इसने छुआ है। ऑलमोस्ट 12 सेक्टर्स को इसने टच किया है जो कोर्ट सेक्टर्स हैं, जिनके बारे में हम सबको बहुत अच्छी तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे क्रांतिकारी कदम से, एक ऐसे रेवोल्यूशन से, जो रेवोल्यूशन से आप और हम सारे के सारे परिचित हैं, और वो है हमारा आधार कार्ड। यानी कि 5 साल के अंदर 0 से शुरू होकर के 100 करोड़ लोगों के बीच अगर आधार कार्ड ने अपनी पहुंच बनाई तो इसमें कहीं ना कहीं तकनीक का या टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। बस वो सारे योगदान का ही जिक्र, उस सारे प्रोसेस का जिक्र इसमें है। पहले चैप्टर की जो शुरुआत होती है, मैं शुरुआत का मुझे वो थॉट याद आ रहा है, मैं उस थॉट के बारे में बताता हूं आपको। यहां मोहम्मद यूनुस जी ने एक विचार दिया है कि पुअर पीपल आर बोनसाई पीपल, पुअर पीपल आर बोनसाई पीपल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देयर सीड्स। उनके सीड्स में कोई गलती नहीं है, वो बोनसाई हैं, उनके सीड्स में कोई गलती नहीं है। ओनली सोसाइटी नेवर गेव देम अ बेस टू ग्रो आउट, उनको मौका ही नहीं दिया गया आगे बढ़ने का। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, यानी कि आधार कार्ड के पीछे का जो सबसे बड़ा फेस है वो ये है कि बहुत बड़ा इश्यू था। हमारे पास वोटर आईडी था जो कि 18 साल के बाद बनता था, हमारे पास पासपोर्ट था जो सिर्फ बाहर जाने वालों के लिए बनता था, हमारे पास पैन कार्ड था जो सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए बनता था, राशन कार्ड था सब्सिडी लेने वालों के लिए बनता था, मनरेगा कार्ड, नरेगा कार्ड, हमारे पास में बीपीएल कार्ड, यानी कि हर कार्ड के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन होता था, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस होते थे। लेकिन आधार कार्ड आया तो इसने ढेरों ऑप्शंस को सिंपल कर दिया। ये आइडेंटिटी हो गई, ये एक ऐसी पहचान हो गई जो आपकी सोशल सिक्योरिटी है, जो आपकी सब्सिडी में, गवर्नेंस में, ईकेवाईसी में, वोटिंग में, हर जगह काम आने लगा। और ये सारा का सारा बताया गया इस किताब में, रिबूटिंग इंडिया में। एजुकेशन बहुत बड़ा चेंज आया। मैं खुद बताता हूं कि जब मैंने टीचिंग शुरू की थी तो मैं चौक और ब्लैक बोर्ड और डस्टर यूज करता था, वहां से निकल करके मार्कर से निकल करके प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर से निकल करके स्मार्ट बोर्ड से निकल के आज हम डिजिटल बोर्ड से ई क्लासेस में तक पहुंचे हैं। तो ये जो जर्नी है, ये रिबूटिंग है, ये इन्वेंशन है हर इंसान की, इसके बगैर काम नहीं चल सकता है। हो सकता है इस किताब में कुछ चीजें आपको ऑब्सोल्यूट लगे, लेकिन ऑब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री आर एक्चुअली अनटच्ड विद द चेंजेस हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। वो रिबूट नहीं है, वो रीइन्वेंट नहीं है, वो जानते नहीं उन चीजों को, वो सब उनके लिए जरूरी है जानना। मुझे नहीं पसंद है बहुत ज्यादा जो सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स हैं या मोटिवेशनल बुक्स हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ज़्यादातर ऑथर्स फॉरेन ऑथर्स होते हैं और जो वो कॉन्सेप्ट देते हैं उस कॉन्सेप्ट के पीछे वो एक स्टोरी डालते हैं, और वो स्टोरी कहीं ना कहीं उनके लाइफ को, उनके कल्चर को, उनके सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। मैं उससे दूर था, लेकिन फिर भी एक ऐसी बुक मेरे हिस्से में आई और वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है दे मस्ट गो थ्रू। स्टीफन कॉवी की बुक है, और इस बुक में क्या है मैं ज़रा अब उस बात का जिक्र करूंगा और उन चीज़ों को लेकर के आपके बीच में चलूंगा कि ये किताब किन बातों को करती है। तो एक्चुअली में ये बुक बात करती है बहुत हाईली इफेक्टिव जो लोग हैं उनकी हैबिट्स क्या होती हैं, क्या हमारी हैबिट्स एक सक्सेसफुल पर्सन की हैबिट से मिलती हैं, वो मैच कराना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग जो हैं वो प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी जो हैबिट की बात की गई है कि हम प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं होना चाहिए हमको, यानी कि हमें चीज़ों को कल पर नहीं डालना चाहिए, जो है आज है अभी है उसको निपटाना है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और सक्सेसफुल इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है आपको इस किताब को पढ़ना।
आप सभी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना चाहते हैं, बहुत किसी के जैसा बनना चाहते हैं, तो कोई ना कोई तो ब्लूप्रिंट चाहिए होगा आपको। एक कितनी बढ़िया बात कही गई इस किताब में कि जो सफलता है वो एक आदत है, जैसे कि असफलता है। तो बात सिर्फ हैबिट्स की हो रही है। देयर आर सर्टेन 7 हैबिट्स, अगर उन हैबिट्स पे आप काम कर लेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ जाएंगे। ये जो 7 हैबिट्स हैं ये टच करती हैं हमारे ज़िंदगी के हर आयाम को। एवरीथिंग इज़ बीइंग टच्ड बाय दिस बुक, राइट? एक छोटी सी बात दूं, मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि हम शुरुआत करते हैं बुक्स से, हम शुरुआत करते हैं अपने आप से, यानी कि वन मैन आर्मी, राइट? हम पढ़ते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, हम आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर बात करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज व्हाट inward communication, you're communicating to yourself, then comes you're communicating to the world। और सक्सेस पाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन डजेंट मीन कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत कुछ है, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी है। तो जब हम उसकी बात करते हैं कि अब हमें अपने, जो हमने अपना सर्कल बनाया, उस इनर सर्कल से बाहर निकल करके हमें जो दुनिया में बात करनी है, जो लोगों से इंटरेक्ट करना है, जिस तरह से लोगों से हमें सिनर्जी बनानी है, स्ट्रेटजीज बनानी, जिस तरीके से हमें मूव करना है आगे, उन सब के रास्ते क्या होंगे, वो सारे के सारे जो रास्ते हैं, वो सारे के सारे रास्ते बताए गए हैं इस बुक में। इस बुक के थ्रू आप उस जर्नी को आसान कर सकते हैं। सोचने की बात है कि अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हैं, अगर आप प्लान नहीं करते हैं, अगर आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, गोल फिक्स नहीं करते हैं, जब ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरी दुनिया या बाहर की दुनिया के लोगों से संवाद स्थापित करने में फेल हो जाते हैं। और जब वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप जीवन में भी फेल हो जाते हैं। क्या हम डेवलप कर सकते हैं इन 7 हैबिट्स को? क्या हम वाकई में किताबों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। क्योंकि एक बात बताऊं मैं यहाँ पर, मेरी लाइफ में सारे चेंजेस जो आए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल बुक्स का रहा है। और बुक्स पढ़ने से, सिलेक्ट करने से, चूज करने से, उनके साथ अपनी जिंदगी को इन्वॉल्व करने से आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा पहला दोस्त एक किताब, जहाँ से हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं, क्यों ना आखिरी दोस्त भी हमारा एक किताब हो जहाँ हम जिंदगी का सफर खत्म करेंगे। तो इस पूरी यात्रा में बुक्स हमारा दोस्त होती हैं, बुक्स हमारा सोर्स होती हैं। तो आई विल सजेस्ट टुडे दीज 3 वंडरफुल बुक्स। इफ यू रियली गो थ्रू दीज बुक्स यू विल फाइंड अ बिग चेंज इन योरसेल्फ। सो हैप्पी रीडिंग, कीप रीडिंग, एंजॉय एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। And special thanks to Kamal for subscribing। आप हैं सच्चे बुलंद।